वेलकम टू ड्रीम एजुकेशन। दोस्तों, आज है 16 अक्टूबर और आज मैं आप सबों को करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं और साथ में इनसे जुड़े सभी पॉइंटों को डिस्कस करते चलूंगा। सो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसे अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। हाल में किस देश ने दूसरी कोरोना वैक्सीन एपीवा कोरोना को मंजूरी दे दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस ने अभी अभी अपनी दूसरी कोरोना वैक्सीन एपीवा कोरोना को मंजूरी दिया है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। इससे पहले रूस ने स्पुतनिक बी नामक कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी थी, जो आलोचनाओं में घिरने के कारण 2 महीने के बाद एपीवा कोरोना को फिर से रूस ने लॉन्च किया है। बात करें अगले पॉइंट की, तो रूस इस वर्ष अगस्त में कोविड-19 वैक्सीन को नियामक स्वीकृति देने वाला पहला देश बन गया है। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। रूस की राजधानी मॉस्को है और रूस की मुद्रा रूबल है। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में प्रसिद्ध नृत्यांगना शोभा नायडू का निधन हो गया। यह किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुचिपुड़ी नृत्य के लिए शोभा नायडू प्रसिद्ध थी। अब बात कर लेते हैं इनसे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, कुचिपुड़ी की प्रसिद्ध नृत्यांगना शोभा नायडू अनेकों उपलब्धि को कुचिपुड़ी नृत्य में प्राप्त कर चुकी थी और इनको 2001 में पद्मश्री से और 1991 में संगीत नाटक अकादमी से भी सम्मानित किया जा चुका है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है, तो आप इसको याद रखिएगा। बहुत सारे एग्जाम में कुचिपुड़ी के बारे में डायरेक्ट पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। और हाँ दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल के आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंचे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 15 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, इस दिवस को ग्रामीण आजीविका और समग्र कल्याण में सुधार करने के लिए महिलाओं और लड़कियों की महत्वपूर्ण भूमिका की पहचान करने को मनाया जाता है। बात करें अगले पॉइंट की, भारत में इस दिवस को 2016 से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। बात करें अगले पॉइंट की, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 2020 का थीम है बिल्डिंग रूरल वुमेन रिजिलियंस इन द वेक ऑफ कोविड-19। तो आप इसके थीम को जरूर याद रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट थीम ही पूछा जाता है। बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 दिसंबर 2007 को इस दिवस को मान्यता दिया था और पहली बार 2008 में इसे विश्व स्तर पर मनाया गया था। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को 8 मार्च को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस को 11 अक्टूबर को अभी अभी मनाया गया है। तो आप इन तीनों बातों को ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, इन तीनों को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दावोस में होने वाली वार्षिक बैठक 2021 का स्थान बदलकर कहां करने का निर्णय किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड में इस बार 2021 का बैठक होने जा रहा है। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। विश्व आर्थिक मंच ने अपनी साल 2021 की बैठक 18 से 21 मई तक स्विट्जरलैंड के लूसर्न बर्गेन स्टॉक में करने का फैसला किया है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। 2021 में इसका थीम है द ग्रेट रीसेट। ठीक है, बात करते हैं विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय। तो इसका मुख्यालय कोलोन स्विट्जरलैंड में है और इसके संस्थापक और कार्यकारी अधिकारी क्लाउस श्वाब हैं। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना जनवरी 1971 में हुई थी। और हाँ दोस्तों, प्रत्येक वर्ष विश्व आर्थिक मंच का बैठक
स्की रिजॉर्ट टाउन दावोस में किया जाता है, लेकिन इस बार इसको स्विट्जरलैंड में किया जाएगा, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल में भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने किस आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुरक्षा कवच नाम के अभ्यास का अभी अभी महाराष्ट्र पुलिस और भारतीय सेना ने आयोजन किया है। बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने महाराष्ट्र के पुणे के लुल्ला नगर में आतंकवादी विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन किया है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो इस आयोजन का उद्देश्य पुणे में कोई भी आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में पुलिस और सेना में तालमेल को बिठाना है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, थल सेना के अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम उद्धव ठाकरे है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं और आपको यह बात पता होनी चाहिए कि गोवा के भी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ही हैं, तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विश्व बैंक से सहायता प्राप्त कर किस परियोजना को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्टार्स नामक परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विश्व बैंक से सहायता प्राप्त कर मंजूरी दी है। बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो इस परियोजना के तहत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए राज्यों को हर संभव मदद केंद्रीय मंत्रिमंडल करेगी। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो इसमें कुल लागत 5718 करोड़ रुपए होगी, जिसमें से कि विश्व बैंक 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 3700 करोड़ रुपए देगी। दोस्तों, इसकी घोषणा केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया है, तो आप इसको याद रखिएगा। और हाँ दोस्तों, स्टार्स परियोजना को पहली बार 6 राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और केरल में शुरू किया जाएगा, तो आप इन सभी राज्यों का नाम याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। किस राज्य सरकार ने स्वच्छ पेयजल के लिए सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ओडिशा के सरकार ने अभी अभी स्वच्छ पेयजल के लिए सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना की शुरुआत की है। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में गुणवत्ता वाले पेयजल 24 घंटा उपलब्ध करवाने को सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना की शुभारंभ की गई है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो उड़ीसा मार्च 2022 तक सभी शहरी क्षेत्रों में पानी का पाइप कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है और इस योजना के तहत 1300 करोड़ रुपए की लागत का भी लक्ष्य है। दोस्तों, उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम नवीन पटनायक है और उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल का सदस्य बने, ताकि ऐसे ही डेली और वीकली करंट आपको सही टाइम पे मिलता रहे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल में चैंपियन चार्ली मूड का निधन हो गया, यह किस खेल से संबंध रखते थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ये रेस में भाग लेते थे। अब बात करते हैं इनसे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, इन्होंने वर्ष 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में 400 मीटर हर्डलस रेस को 50.8 सेकेंड में पूरा करके रिकॉर्ड बनाया था और इन्होंने लंदन के ब्रिटिश एम्पायर गेम में 440 हर्डलस रेस को 51.6 सेकेंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया था, तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में केंद्र सरकार ने प्रमुख राजमार्गों पर किस प्रकार की चार्जिंग स्टेशन के विकास के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ईवी चार्जिंग की व्यवस्था केंद्र सरकार ने किया है। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण के तहत केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन के विकास के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2020 से
फेम इंडिया के दूसरे चरण को मंजूरी दिया है। तो आप डेट याद रखिएगा दोस्तों, डेट डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके तहत देश के विभिन्न राजमार्गों पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट की व्यवस्था होगी। बात करें दोस्तों फेम इंडिया क्या है, तो फेम इंडिया का पूरा नाम फास्टर एडॉप्शन मैन्युफैक्चरिंग हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया होता है। और इस योजना के तहत दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे, अहमदाबाद बड़ोदरा राजमार्ग और सूरत मुंबई राजमार्ग पर इलेक्ट्रिक वाहन के चार्जिंग की व्यवस्था सबसे पहले की जाएगी। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में AICTE ने छात्र और शिक्षकों को सशक्त बनाने को किसके साथ साझेदारी की है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट के साथ AICTE ने शिक्षकों और छात्रों को सशक्त बनाने को एक साझेदारी की है। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और माइक्रोसॉफ्ट ने छात्रों और शिक्षकों को सशक्त बनाने को साझेदारी की है। बात करें अगले पॉइंट की, तो इसके तहत AICTE के ई-लर्निंग पोर्टल के माध्यम से माइक्रोसॉफ्ट के 1500 से अधिक कोर्स मॉड्यूल छात्रों और शिक्षकों को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्या नडेला हैं और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन अमेरिका में है। तो आप यहाँ से इसकी स्थापना, मुख्यालय और इसके कार्यकारी अधिकारी को याद रखिएगा। ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो, कमेंट कर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।